Hello, everybody. Welcome to the second podcast of Thought Basket. वो भी क्या दिन थे? In this podcast, the whole team of Thought Basket is present. Anmol Sharma, Amrita Sharma, Swati Mishra, Nikhil Mishra, and me, Akansha Pandey, aka Mary Murphy. So, in this podcast, we are gonna talk about childhood memories. अब बात ये आती है कि चाइल्डहुड मेमोरीज तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, तो फर्क क्या है? Why will we share that? फर्क ये है दैट वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सो आवर स्टोरीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्टोरीज. हर 4 से 5 साल में हमारा ट्रांसफर हो जाता है, सो वी क्रिएट अ होल न्यू वर्ल्ड इन अ होल न्यू डिफरेंट सिटी, leaving behind our friends, our crushes, everything we build up in that 4 to 5 years. And we are gonna explore how we are different from civilians. कोई कंपैरिजन नहीं है. यू आर ग्रेट ऑन योर ओन, वी आर ग्रेट ऑन आवर ओन, बट येस देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस which we are going to explore in this podcast. So stay tuned and let's begin. So basically, this podcast is going to be about defense life as a kid. You know, we are used to seeing these defense person on a daily basis. और हमारे की experience थी एक general civilian kid से, वो हम आज share करने वाले हैं. So before we get started, I would like to introduce all these defense brats who I grew up with, starting with Anmol. And Hi I guys. have one question for every one of you. You have, along with your name, tell that one thing that you love about defense life as a kid. Starting with Anmol. हेलो गाइस, मेरा नाम अनमोल है और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को डिफेंस में लगती है कि लाइक टाइप ऑफ पीपल्स जिससे हमको मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग प्रकार के जो लोग हमको मिलने का मौका मिलता है, वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है. Okay. Nikhil? मेरा नाम निखिल मिश्रा है और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कैंपस में वो ये कि थोड़ा ग्रीनिश रहता है, हरियाली लोगों में भी है और थोड़ा कैंपस में भी है, तो मजा ज्यादा आता है. Swati? हेलो, मेरा नाम स्वाति मिश्रा है और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है डिफेंस लाइफ की वो ये है कि कैंपस में हम जो बच्चों की पूरी गैंग है वो कभी भी किसी भी टाइम निकल के कभी भी खेलती थी, मज़े मारती थी. And Amrita? Okay, so myself Amrita और मेरे को अच्छा लगता है ट्रांसफर, मतलब we get to visit places and everything. So वो ठीक है. Okay, so to make a bit more clear कि as a defense brat और as a civilian brat हम कैसे different हैं बाकियों से, तो आप अपने experience के हिसाब से बता सकते हो कि आपने कब realize किया कि that you are different from others in your college or something? Anmol? लाइक अलग अलग जगह हमारी पोस्टिंग आती है, तो लाइक हम जब कैंपस के अंदर रहते हैं तो हमारे पास लाइक हमारा खुद का प्लेग्राउंड होता है, खुद के बास्केट कोर्ट होते हैं, तो हम लोग खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. प्लस हमारा खुद का एक अलग का गैंग होता है, एकदम अलग से गैंग होता है, क्वार्टर के आसपास लोग होते हैं. उसके बाद हम लोग लाइक बहुत ओपन हार्टेड, इवन जो स्कूल में जो टीचर्स वगैरह भी होते हैं वो भी थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट ट्रीट करते हैं कि लाइक तुम्हारे पापा डिफेंस में है तो एटलीस्ट तुम साफ सुथरे तो रहो. तो इस तरह से जो होता है, तो इस तरह से लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस. इवन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं भाई तुम्हारे पापा की तो भाई डिफेंस में नौकरी है, भाई तुम्हारी तो जिंदगी सेट है. तो इस तरह से मतलब टाइम टाइम पे हमें पोक किया जाता है कि हाँ तुम डिफेंस में हो. Okay, Nikhil? मेरे साथ जो मुझे कभी कभार लगता है, मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग के साथ एक लड़का था. हम दो लड़के थे, एक साहिल खान और एक अन्ना करके, दोनों बहुत अमीर आदमी. अब वो भाई साहब वो बोलते भाई हम वंडरला गए थे मुंबई घूमने, हम वहां फलां ढिम्बा गए थे. मैं भाई ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में, पर थोड़ा सा वो जगता है. भाई मैं IL-76 कॉकपिट को देखा है मैंने, तुमने देखा है? नहीं देखा. हम देखे हैं. तो एक वो चीज थोड़ा अलग करती थी. और एक जो चीज थी, जैसे वो लोग वॉलमार्ट जाते थे, डी मार्ट शॉपिंग करने, और बोलते भाई मैं इसी ब्रांड का खरीदता हूँ, हमारे लिए जो कैंटीन में है वही अपना ब्रांड है. लक्स आ गया लक्स ब्रांड है, रक्सोना आ गया रक्सोना ब्रांड है, कोई फिक्स नहीं. पॉइंट. That is true. हाँ, और मेरे लिए था कि अगर एक तो कॉलेज में तो आते ही जब हमें रूममेट्स हैं वो डिफेंस ब्रैट्स ना हो और उनकी बातें और हमारी बातों में वैसे भी डिफरेंस हो जाता है.
और फिर उनका रहता है क्योंकि वो एक ही जगह पे बचपन से रहे हैं, तो उनको उन्हीं के आसपास की चीजें पता है, बट हम अलग अलग जगह ट्रांसफर हुआ, तो एग्जैक्टली। यार वहां की जगह ज्यादा अच्छी, ये वो, तो एक उससे सामने वाले को लगता है यार तू यहाँ घूम चुकी है, हाँ हम घूम इन चुके हैं। शॉर्ट हमें दुनियादारी का ज्यादा पता होता है। हाँ, ज्यादा और पता होता है। क्योंकि हम अलग अलग लोगों से हर टाइम, तो और सबसे बड़ी बात क्योंकि हम ट्रांसफर्स हमारे होते, तो हम केंद्रीय विद्यालय हमारे लिए बेस्ट, तो हमारे जो कनेक्शंस हैं, हम कॉलेज में भी होंगे तो अरे यार अच्छा वो तेरा दोस्त, वो तो मेरे साथ उस क्लास में पढ़ा था, ऐसे से हमें पूरे और ज्यादा दोस्त बन जाते हैं। एंड एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे अभी कॉलेज में भी तुम्हारे कनेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पता है कैसे? हाँ कि तुम्हारे जो पुराने फ्रेंड्स हैं, एलपीओ में मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मैं एलपीओ में नहीं हूँ बट मेरे फ्रेंड्स काफी सारे हैं, बैंगलोर में इतने सारे फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में है, सो वेर एवर आई गो आई हैव दैट थिंग कि मैं ना उसको कॉल करके वहां पे स्टे कर सकती हूँ या फिर और उनके साथ मीटअप कर सकती हूँ। एक और चीज है यार इसमें जो सबसे सही लगती है, मेरी जो आदत है, मैं जैसे किसी से बात करना स्टार्ट करता हूँ, कोई भी, अगर मैं मान लो कॉलेज में गया या स्कूल में गया, तो पहले नाम पूछा भी, फिर कहाँ से हो, फिर सीधा तीसरा क्वेश्चन, पापा क्या करते। यदि पापा डिफेंस में वो कहाँ पहली पोस्टिंग आई, फलाना ढिमकाना, पूरी कॉन्वर्सेशन बन जाती है, नहीं तो हाँ कुछ नहीं होता। हाँ, जय हो, ठीक है स्टार्टिंग में नमस्कार। जैसे ही पता चला कि हाँ पापा आपके एयरफोर्स में, भाई रैंक बता, रैंक रैंक क्या है, अच्छा अभी रैंक कहाँ फ्री पोस्टेड है, है, कैंटीन में कितना फ्री का माल मिल जाता है। लाइक अगर अगर एयरफोर्स वाले हैं तो यही पूछते हैं सीधी सी बात, कोई कौन से हाँ, यूनिट में है, अच्छा यहाँ पर, अभी हम तो यहाँ थे, तो फिर हाँ। बताएगा मैं कॉलेज में ऐसा था, ये अरे ये क्लासमेट तो मेरा भी दोस्त है, मतलब और इस तरह से चलता है। मान लो कल को हमारी कहीं को पोस्टिंग आने वाली हो, आई हो, और हमारा कोई दोस्त हो जो वहां रह चुका, अरे यार वहां जाएगा ना तो वहां ये घूमना वो घूमना ये करना, तो वो और भी ज्यादा, और दोस्त तो वैसे ही बन जाते हैं। आधे लोगों को लगता है कि हम टेंट में रहते हैं, मतलब हाँ, ये भी सिविलियंस को। misconception काफी ज्यादा हाँ है। ये या भी मैंने ऐसे सुना किसी है। जंगल में या कहीं और ही, मतलब एक एक सब और कुछ चीज, डिफेंस डिफेंस। हाँ, और कॉलेज में एक आध बार, ये कॉलेज में नहीं, स्कूल में एक आध सिविल बच्चे हैं, तो आपने जैसे उन्होंने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, मैं एयरफोर्स में, भाई प्लेन उड़ाते हैं। हाँ। हाँ वही हाँ हाँ, वही ये पायलट ये है। तो एक्चुअली में, और मतलब एयरफोर्स ऐसे भी में होता है कि तो जैसे रिसेंटली एक किस्सा सुनाता हूँ कि अभी लाइक जो चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा था ना, तो लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरे को फोन करते हैं, भाई वॉर होगी कि नहीं होगी, भाई तेरे पापा को मेरे तो को पता भी होगा, भाई ऐसे तेरे पापा को भी। पता होगा, भाई कितना क्या हुआ, कितने हवाई जहाज जा रहे हैं, तेरे पापा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना, नाइस। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं कि हाँ भाई वॉर की अगर कुछ है तो हमको पता होगी। ओके, सो इट लुक्स लाइक कि आप सबने अपने अपने घर पे मतलब कॉलेज में डिस्कस करा हुआ है कि दैट यू आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड। मैंने ये चीज बहुत ज्यादा अवॉइड करी है सोशल मीडिया पे हर जगह कि मैं रिवील ही ना करूँ कि मैं कहीं और से आई हूँ, लाइक यू नो। ओके, अमृता कुछ बोल रही थी। वेल कुछ नहीं, मैं नहीं बोल रही थी। ओके, बस मैं इतना बोल रही थी कि मतलब बाहर वालों का मेरे को लगता है कि मोरल कंपास भी थोड़ा कम होता है, कमजोर होता है कंपेयर टू डिफेंस पीपल। हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और उसके लिए स्टैंड लेना एटलीस्ट एंड एक चीज होती हमारे है। में ना जितने ज्यादा हम लोगों से मिलते हैं तो उतना ज्यादा माइंडसेट ब्रॉड होता है, तो मैंने शायद पहले भी मेंशन किया था। सो जब आर्ग्यूमेंट्स होती है किसी भी सिविलियन के साथ हमारी, तो हमारे पास उसके एक पॉइंट के लिए 10 पॉइंट्स होंगे। एग्जैक्टली। ये बात तो है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली बाबू रे, छुट्टियों में घर जाते थे गांव वगैरह में, तो सेलिब्रिटी वाली फील आती थी क्या? मेरे को तो हाँ, अरे बहुत भाई, आती बहुत काफी ज्यादा, बिल्कुल। काफी। बहुत ज्यादा। बहुत गांव ज्यादा, वाले तो बहुत अरे ज्यादा। तुम जाओ एंड दे गाँव विल ट्रीट यू, मिठाई लाओ बेटे के लिए, मतलब बच्ची के लिए, मतलब तुम दुकान पे जाओ, दे विल ट्रीट यू लाइक गेस्ट ऑफ ऑनर आया है यार यहाँ पे तो। हाँ गांव में क्या होता था कि एक वो, हाँ अरे फौजी फौजी भाई साहब आए हैं, फौज में है इनके पापा, तो उससे क्या है कि और ज्यादा होता था। अरे मैं एक वो सुनाता हूँ किस्सा। होता क्या था कि जैसे हम लोग अपने होम टाउन, जैसे मैं अपने होम टाउन जाता था, तो मेरे कजन, और भाई देख कहाँ से आ रहा है भाई, लाइक उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग लाइक एपी में थी, आंध्र प्रदेश में। भाई वहाँ के खाने तो बहुत गजब होते होंगे, वहाँ के डोसा तो लाइक मेरी मम्मी को बोलते थे जैसे कि जैसे चाची चाची जी प्लीज डोसा बना दो, वहाँ का एकदम भोकाल डोसा होता है, इस तरह से। और जो आसपास रहते थे लोग, वो बोलते थे और बेटा आजकल कहाँ रह रहे हो, कहाँ है पापा, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो, और मतलब लाइक साल में एक बार आना होता था, एक या दो बार। तो मतलब सब ऐसे ट्रीट करते थे, आओ बेटा यहाँ बैठो, आओ बेटा यहाँ बैठो, तुमको और बताओ क्या खाना है, क्या पीना है, और क्या चल रहा है स्कूल में, कैसे लोग मिलते हैं तुम्हें, वहाँ क्या होता है, मतलब इतनी चीजें पूछ लेते थे कि लाइक मैं इंडिया में नहीं, मैं कहीं फॉरेन से आया हूँ 3-4 साल बाद,
कि और बेटा क्या चलता है, मतलब लाइक उस तरह से। वो बहुत मजा आता था, लाइक वो मूवमेंट होते हैं ना, लोगों से बात करना और लाइक स्पेशल फील करना, वो बहुत इंजॉय करता था मैं। क्योंकि गांव में क्या है ना, दे हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डिफेंस एंड वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वहां पे जाए, चाहे उन्हें घूस देनी पड़े या कुछ भी। इंडिया का आई थिंक लार्जेस्ट हाँ हमारे वॉलंटरी बच्चे का लगवा दो, या फिर वो घूस भी देते हैं जब एक्चुअली it's a ये fact होता कि है। होता है ये चीज। एंड सेकेंड थिंग, मतलब डिफेंस में आके ना हमारी मम्मियों को जो कि जिन्हें कुकिंग में शौक है, उनको बहुत बड़ा फायदा हाँ, होता है अरे भाई भाई साहब। काफी। लाइक जहाँ शेफ जहाँ बन जाते हैं, पोस्टिंग शेफ। आती है, लेके आती हैं वो। हर जगह की डिशेस सीख भाई जाते अनमोल हैं। की हर मम्मी जगह मेकअप की चीजें आर्टिस्ट भी थी। कलेक्ट करती हैं। हाँ, हाँ and we have this thing called AFWA in Air Force. हाँ हाँ, अफवाह या It is for Women Association. Like हाँ वो काफी अच्छा वर्क करता है, उन्हें एक डायरेक्शन देने में। लाइक अभी आजकल जो अफवाह में ब्लॉगिंग शुरू हो गई है, एंड पूरा डिजिटल मीडिया उन्हें सिखाया जा रहा है कि हाउ दे कैन बिजनेस एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। ओके, निखिल एंड स्वाति, आपका क्या मतलब घर की कोई कहानी, मतलब गाँव में एक सेलिब्रिटी वाली फील? फील तो आती थी, लाइक जैसे जब हम हमारा जो होम टाउन है वहाँ आए तो बस से उतरे। फिर अब क्या है कि हमारे, क्योंकि जो बाबा वो टीचर थे तो उनका पूरे एरिया में काफी वो था, तो सबको पता था हाँ उनके बेटे आ गए। तो जैसे ही बस से उतरो वहां से जीप पकड़ के घर तक जाने, अरे सर सर आइए, अरे सर हमारे पास आइए। और एक वो जो घर पहुंचे, वो जो फीलिंग आती थी ना, सारे घर से बाहर आके एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे देखने के लिए कि अरे और कौन आ उसमें एक आध, जैसे कोई आरी बगल से, जैसे मान लो घर वाले आ गए और आरी बगल के घर वाले कोई एक आध है जो नहीं जानते हैं, उनसे कोई हमारे रिश्तेदार पूछते हैं हाँ भी क्यों ये इतना वो है एम्बियंस वैसा कुछ, बोलते हैं, अरे भैया पंजाब से लौटा है, चेन्नई से लौटा है। तो वो जो नहीं, मजा आता है ना, और एक और एक और लेजिट मतलब लगता है कि यार वी आर अ प्रो हम। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि हमने इसमें कुछ नहीं किया। हाँ तो एग्जैक्टली। मतलब एग्जैक्टली हमने किया नहीं कुछ। लाइक वहां पर ठीक वो भी है। बोलते हैं लोग कि जैसे अगर हम आए हैं तो राजधानी से आए होगे बेटा, मतलब हाँ उनके दिमाग में नॉर्मल अरे एक्सप्रेस ट्रेन अरे तो है ही नहीं, शताब्दी प्लेन से आए राजधानी। होगे, बेस्ट एयरफोर्स अरे की प्लेन छोड़ के गई होगी मेरे को हाँ क्या बोलते हाँ हैं हाँ, एक्चुअली, मेरे होम टाउन में क्या बोलते हैं, अच्छा वहां से राजधानी ही होगी, मतलब कोई और नाम का उनको नाम नहीं आता था कोई भी ट्रेन का। इट्स लाइक अच्छा यहाँ से वहां जा रहे हो, राजधानी से जाते होगे। ये मतलब डिफेंस में है, अमीर नहीं ये नहीं है। अमृता, सेलिब्रिटी। ओके, हुआ क्या था कि हमारे एक सर थे जो पंजाब के थे, और वहां पे मेरी क्लास में एक आंध्रा का भी बच्चा था। तो सर उससे पूछ रहे थे कि खाना खाने को तेलुगु में क्या बोलते हैं। तो उस बच्चे ने उस सर को बताया, और फिर मैंने उसको करेक्ट किया कि ये नहीं बोलते थे। तो उसने बोला ओह हाँ सॉरी सॉरी ये बोलते हैं। तो सर ने बोला कि तुम भी तेलुगु हो। मैंने कहा नहीं। तो फिर इसमें मतलब हाँ जब डिफेंस में आप होते हो, आप अलग अलग जगह पे रहते हो। हाँ इट्स लाइक जैसे अमृता की बात में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप एपी में हैं तो वहां पर हमने क्या सीखा था, काउंटिंग कैसे बोलते हैं, उकटी रुंडू मूडू नालगो आइदू वेरू, इस तरह से। अगर आप बंगाल में हैं तो वहां पर क्या, जैसे बंगाली तो नहीं, बंगाली भी लाइक की बो, इस तरह से चीजें जो होती हैं वो बोलते हैं। हाँ, वो अदरवाइज जहाँ काउंटिंग जो होती है ना, एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो, बहुत फिर होती है, बहुत हाँ ठो, ज्यादा। इस तरह से बोलते हैं। एंड इससे उसके मुझे बाद भी हाँ बताओ स्वाति। इससे मुझे भी एक इंसिडेंट याद आया कि लाइक जब हम चेन्नई में थे तो वहां पे जैसे सब्जी बेच रहे हैं, तो वहां पे क्योंकि 10 को पत्त कहते थे, तो वहां पे क्या पत्त रुपा। तो ऐसे अब वहां से जब मैं चेन्नई से हम बठिंडा पोस्ट हुए, तो वहां पे जब मेरा पहला बर्थडे था, तो उस टाइम पे अब वहां तो था कि लाइक छोटे हैं थोड़ा, तो ड्रेस पहन के जाओ और टॉफीज वगैरह बांटो। तो उस टाइम था क्योंकि मेरे पास चेन्नई का वो था, वहाँ का जो अनारकली सूट होता है स्पेशल, मैं वो पहन के गई थी। तो वहाँ के जो टीचर थे एक वो कि बेटा कहाँ साउथ से हो क्या? मैं नो सर साउथ से नहीं हूँ। आई तो कैन फिर इमेजिन, तो पता है तू एकदम लाइक कुछ उनका ट्रेडिशनल तुमने वियर कर रखा है, चोकर हाँ ऐसी, एंड आई कैन इमेजिन यू लाइक यू विल बी अ कंप्लीट साउथ इंडियन। एग्जैक्टली फिर सर, तो मैंने नो सर वहां से पोस्टिंग आई थी। और अगर जैसे आप साउथ में, अगर आप नॉर्थ इंडियन हो और अगर आप साउथ से पोस्टिंग आपके नॉर्थ में आई, तो वहां पे आप जब तमिल तेलुगु में बोलो तो ऐसा लगता था ओहो हमसे ज्यादा अरे कोई नहीं जाता। तो मैं भी अपने दोस्तों को कि देखो मुझे तमिल में काउंटिंग आती, उन रेंड मून नाला अंजारे लिटुम द पत्थर, ऐसे करके एकदम फास्ट। तो उसका अलग ही मजा आता था। और हाँ एक सबसे बड़ी हम लोग प्रॉब्लम, लाइक मैं क्या फेस करता था, जैसे अगर आप साउथ में हो तो साउथ में एक हिंदी का टोन अलग होता है,
ठीक है। हम्म। उसके बाद आप राजस्थान साइड जाओ तो वहां पर एक टोन बहुत ही अलग होता है। तो बड़ा अगर आ आप जाता है। साउथ से अगर राजस्थान गए तो पहले आपको वहां पर आने में, मतलब उस हिंदी की टोन आने में टाइम लगता था। लोग आपको ऐसे ट्रीट करते थे, भाई क्या बोल रहा है तू। और फिर आप जब राजस्थान से बंगाल जाओ तो हो गया काम, फिर तो आप गए। इनो क्योंकि चल रहे मेरे हो साथ ये गया। हुआ है। हाँ, नी नॉट चल भी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लाइक बंगाली में मेरे को प्रपोजल जब भी आते थे, क्या बोल रहे, एंड बंदी भी लाइक भाई रिप्लाई तो दे। पॉइंट। ओके एंड हियर्स द थिंग कि जब भी हमारे डायलेक्ट में भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे मैं अगर पंजाब से आई या फिर गुजरात में आई तो एवे ही बोलने लग गई, मतलब एवे ही वो हाँ, मेरे ए वही, हाँ नॉर्मल एवरी या रूटीन में बिल्ली आता बोलने है लग वो गए। कुछ कुछ। ए वही, वेले बेले, भौकाल, गजब। हमें नई हिंदी ही बना देते हैं एकदम से। हाँ, हाँ बट एक ये चीज है कि अगर लाइक जो सिविलियंस होते हैं वो एक ही जगह पे रहते इतने टाइम से, तो उनका वहीं का जो उनका एक टोन होता है बोलने का हो जाता है। अब हम क्या है, अब हाँ चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, क्योंकि एडजस्ट अलग कर अलग सकते हैं। जगह घूमते हैं, तो इसलिए उनकी जो डायलेक्ट और उनका टोन ऐसा हो जाता है ना कि किसी भी लैंग्वेज के साथ वो ब्लेंड हो जाता है और ऐसा ब्लेंड हो पता जाता है। नहीं चलता है कि कोई पूछेगा कहाँ से हो, यार लगते तो पंजाब से हो क्या पंजाब से, नहीं लगते तो यहाँ से लगने हो। दो। जबकि हो भले ही ना, तो एक वो चीज आ जाती है। और एक चीज जो लाइक, क्योंकि एज एन डिफेंस ब्रैड्स में क्या होती थी कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी अरे लंच ब्रेक के बाद अरे में, और ना सबके पापा वगैरह आ रहे हैं लाइक वही सिविल, और हमें इतनी एक्साइटमेंट कि जब हम देखते हैं हमारे पापा को कि यूनिफॉर्म में आ रहे, तो एक अलग एक्साइटमेंट होती थी। और फिर कोई जैसे हमारे सिविलियन दोस्त, देख मेरे पापा आ रहे, देख, फिर वो यार क्या यूनिफॉर्म है, तो एक वो जो, और एक तो एयरफोर्स का वैसे वो जो शर्ट का कलर है ना, वो जो कलर ब्लू, है। ऐसा मतलब इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है स्मार्टनेस बस। निकल के आते हैं। डिफेंस के लोग सुंदर लगते हैं भाई। अबे मेडिकल ऑफिसर वाले क्रशेस भाई साहब गजब। हाँ मेडिकल ऑफिसर्स एंड का अलग लगता है, पता नहीं क्यों। बाकी एंड ऑफिसर्स से ज्यादा अच्छे हाँ लगते हैं कुछ वो। जो एक्स्ट्रा लगता जो है उनमें। सिविलियंस होते हैं उनकी ये लाइक फैंटेसी होती है कि उन्हें देखना है कि लाइक हाँ रियल में यूनिफॉर्म में लोगो, हम बोलते हैं हमारे तो हीरोज का है कि हम रोज तो का है, रोज ही हाँ। देखते हैं। एंड जो तूने कहा कि क्या बोला, पेरेंट्स टीचर हाँ मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब केवी में तो ठीक है भी भाई कि मतलब कुछ डिफेंस के भी बच्चे आ गए और कुछ सिविलियन हाँ बच्चे आ गए और हम्म। यूनिफॉर्म का सीन है। भाई साहब प्रॉब्लम आती है जब एयरफोर्स स्कूल में तुम पढ़ रहे हो और वहां पे जो टीचर्स हैं वो तुम्हारे घर पे टी पार्टीज में आते हो, पेरेंट्स लाइक एकदम अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो अगर तुम कंप्लेन करेंगे तो हम ये भी नहीं बोल सकते वो टीचर की गलती है। वो जहाँ पे वहीं पे सीधा। ओके तो अभी हम कैंपस लाइफ के ऊपर आ ही गए, तो हम कैंपस लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं अपने डिस्कशंस में। सो बचपन में कैसा था, और मतलब जब तुम्हें लगा कि तुम कॉलेज में निकलने वाले हो, यानी मतलब कैंपस लाइफ तुम्हें छोड़नी पड़ेगी फॉर कॉलेज, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यार मेरे को एक चीज अच्छी लगती है मतलब अबाउट कैंट कि मतलब एक भी ऐसा वो नहीं होगा जो हमने सेलिब्रेट नहीं किया है त्योहार टाइप्स। मतलब क्रिसमस और गुरुद्वारे में भी जाते ही थे, और पीर बाबा। बाबा ऑब्वियसली। हाँ फिर चर्च बाबा। भी चीज था। बहुत अच्छी है। बाहर तो वाले लोग समझते नहीं। हाँ मतलब लाइक वो जो होती है बात। इंटेग्रिटी इन इंडिया जो बोलते हैं उसे हम रोज जीते हाँ थे, लाइक काफी सालों से जीते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और ऊपर से वो भी अगर एग्जैक्टली। हम स्पोर्ट्स की बात करें तो लाइक हम कितने सारे स्पोर्ट्स खेलते थे। लाइक मोस्टली जितने भी लोग कैंपस में रहते हैं ना, जितने उनको होते हैं आप वो बोलो खेलते हैं। 70 to 80% स्पोर्ट्स खेलने ही आते होंगे। बास्केटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, मतलब खेला तो हो गई। बॉल हाथ में ली होगी, स्विमिंग, उसको मारा। टीटी, स्विमिंग ले लो, हाँ, टीटी ले लो, मतलब कुछ भी ले लो। और स्पोर्ट्स में तो सबसे हमारा को वी हैव सबसे मुकाबला अच्छी नहीं। क्लब बात फॉर ऑलमोस्ट कैंपस लाइफ एवरीथिंग कि की, जो भी तुम्हें जो करना है उस चीज के लिए क्लब ना कोई क्लब होता ही था। हाँ सही। और जो हाँ मुझे लगता था सबसे अच्छा कि लाइक जब हम कैंपस में होते थे और सुबह वही स्कूल जाने का टाइम है, तो सारे बच्चे साइकिल से स्कूल को निकल के, और वो रोड भरी हुई साइकिल पे साइकिल बच्चों पे, से बस। पापा वगैरह भी ऑफिस के लिए निकल रहे, तो मतलब ऐसा भी, और ऐसा तब कोई ये भी नहीं बोल सकता कि तुम जो रोड के रूल्स है वो फॉलो करो, क्यों, क्योंकि 4 से 5 एक साथ पैरेलली चलते थे, और पूरा वो सुबह और दोपहर का टाइम इतना मजा आता था एग्जैक्टली। देखने में। कभी मेरे को बारिश हो मेरे जाती को है एक, तो पूरे कैंपस में तुम स्कूल की यूनिफॉर्म में ही बैग वैग भिगा वगैरह के पूरे कैंपस हाँ, में तुम वैसे ही घूम रहे हो। एंड वो इंस्टेंट प्लान कि भाई आज घूमते हैं, बारिश हो रही है साइकिल लेकर, रात को 9 एग्जैक्टली। बजे तुम साइकिल लेके ग्रुप के साथ घूम रहे हो।
हाँ पार्क में अपन जाके कैसे पार्टी कभी नहीं करते कर थे। सकते। हाँ, और जैसे सबसे मजा आता था होली पे। होली अरे पे सुबह बस भाई शुरू हो गए तो बस सबके रंग लेके घर जाना है और मिठाइयाँ खानी है, खेलना है। हम क्या करते थे, हमारा होता था कि हम ना, हमारी जो गैंग थी 2 टीम्स में बँट जाती थी। हमारा होता था वाटर बैलून का वॉर, कि कौन हमारा सबसे हो ज़्यादा चुका है। किसको वाटर लाइक मारेगा। हमारे वहाँ पर क्या होता था कि जैसे होली के टाइम पे जितने भी थे, लाइक जहाँ पर था मैं राजस्थान में, तो वहाँ पर 2 ग्रुप्स थे, एक बड़े बच्चों के, एक छोटे बच्चों के। हम मैं छोटे बच्चों में आता था और हम लोगों की कभी नहीं बनती थी। होली वाले दिन तो आप बोल तो गैंग वॉर, लिजिट गैंग वॉर, हाथापाई पे बात आ जाती थी। लाइक कीचड़ वगैरह बनाया जाता था। उसके बाद वहाँ पर एक क्या होता था कि फायर ब्रिगेड आती थी हेलीपैड पे, वहाँ पर वो पानी डालती थी। अब उसकी ओह लाइक वाओ। हिली एरिया था वो, तो ठंड में जब वो पड़ते थे उसके पानी के गोले, सर में दर्द होता था। तो ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े थे लंबे हाइट में, हम छोटे बच्चों को उठा देते थे ऊपर कि इनको पड़े डायरेक्ट। वो पड़ते थे, यार कुछ सर महसूस ही नहीं होता था ये सर है भी कि नहीं है अब। तो इस तरह से बहुत भयंकर वो आते थे, पक्के रंग लगा दिए, बोले हैप्पी होली, बुरा ना मानो, होली है बड़े भाई से लगवा लो भाई इतना। मतलब पूरे लाल पीले काले होके आते थे हम लोग। मतलब हम ही हारते थे ऑब्वियसली, बट हाँ, लड़ते पूरा थे। कुछ लोग लेजिट मतलब गर्म सेलिब्रेशन। पानी करके करते हैं ये सारे काम। हाँ वही वो पक्के सीरियसली रंग। जो अच्छे दिल के साफ लोग होते हैं ना, वही गर्म पानी करके करते थे। अरे गर्म पानी में फिर कलर ताकि वो परमानेंट ऑफ रहे। कलर होता, मतलब फिर भी गर्म पानी गर्म पानी होता है। और मजा आता था कि लाइक अगर हमारा कोई दोस्त हो जो ऊपर वाले फ्लोर पे, हम नीचे से उसको बुला रहे हो कि आजा आजा खेलने, ऊपर और से वो फिर ऊपर ऊपर से फेंक रहा है। और वो और सबसे तुम्हारे बुरा कब लगता क्लासमेट्स था, तुम्हारे आसपास ही रहते थे। लाइक मेरे तो 5-6 आसपास रहते थे हर बार। सबसे बुरा कब लगता था, जब आपकी होली खत्म हो गई, आपने सब कुछ हो गया, मतलब डन, अब शाम 4 बजे का टाइम हो गया, आप साफ सुथरे कपड़े पहन के निकले मम्मी पापा के साथ या ऐसे तभी फिर फ्रेंड से कोई और मिलने के आ लिए, जाता है। फिर कोई तब बीच में वो कर कोई दे चमन पर। छगार या कोई ओके, तो क्रिसमस, होली हो गई, दिवाली हो गई। दिवाली पे तो होली दिवाली ऑलमोस्ट सेम सेम है, यू नो। मैं हाँ, दशहरा कैसे भूल क्रिसमस पे वो गई? लोग ट्रक लेके आते थे। दशहरा क्रिसमस कैसे पे मेरे भूल को एक गई? चीज शेयर करनी है। क्रिसमस, पहले हम क्रिसमस क्रिसमस पे करते हैं फिर दशहरा पे क्रिसमस आते हैं। हाँ ठीक क्रिसमस ठीक पे ठीक क्या ठीक। किस्सा हुआ था कि लाइक हमको पता रहता था कि सेंटा आएगा, सेंटा की साइड में एक थैली होगी, उसमें होंगे टॉफी। टॉफीज। ठीक है, टेक्निकल और एरिया में जाते थे हाँ गाड़ी से, अब मतलब हाँ, ड्रेस कर। और क्या, वहां से आते थे तो वहां स्टेज पे खड़े होते थे, और स्टेज पे जब वो फेंकता था टॉफी, तो बच्चे इतने पागल होते थे कि स्टेज पे चढ़ जाते थे, लाओ इधर लाओ, मतलब जितनी ज्यादा टॉफी हो सके वो। अब ऐसे ही निकल गया क्रिसमस। सेकंड क्रिसमस आया तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि भाई टॉफी सबसे ज्यादा हमारे ग्रुप को ही मारनी है, छोटे बच्चों को देनी नहीं है, चाहे कुछ अब हो अच्छा, जाए। तुम तुम बड़े तुम हो बड़े हो हम चुके गए थे थे तो तब होली वाले सारे तक। बदले मतलब निकाल लेते क्या? हाँ, वही। तो हुआ क्या था कि लाइक बड़े लाइक सेवेंथ एट्थ वाले जो बड़े होते हैं हम्म। उसमें थे। हमने क्या किया, जो थैली होती है उनकी, उस पे हाथ हमारा इधर फाड़ दिया। वो फाड़ा कैसे कि उनकी पैंट फट गई। हाँ लेजिट ये हुआ था कि सेंटा सेंटा नहीं बोलेंगे, जो अंकल थे जो सेंटा बने हुए थे, तो उनकी जो नीचे वाली पैंट थी वो पूरी 2 हिस्से में फट गई थी वहां पर। उस टाइम पे वो लेजिट निक्कर में थे। तो तो सैंटा ये भी गिफ्ट हरकतें करी नहीं, है। तो सैंटा गिफ्ट नहीं मुक्के दे दे के उसने। अरे उस टाइम पे जो ऑफिसर थे इंचार्ज वहां के, उन्होंने बहुत हमें डांटा था। बोलते हैं कि भाई हमसे मांग लेते, हम दे देते 2-3 पैकेट पैंट फाड़ने के लिए। इतना गुस्सा के सेंटा की पैंट फाड़ दी आपने भरी नहीं, महफिल में। उनको उस बात की टेंशन नहीं थी कि लाइक कि उनकी दिखा, मतलब ट्राउजर, मतलब वो निक्कर में ना सेंटा की ड्रेस फट गई, अगले साल क्या क्या करेंगे। Okay. अच्छा, अरे भाई। अच्छा हाँ, हमारा ये था। होता था। मेरा क्रिसमस काफी इनोसेंट था, यानी बच्चों वाला ही था। तो आई यूज्ड टू लाइक, उन्हें हमें गिफ्ट्स मिलते थे, यू नो। हम्म 24th को सैंटा एक गाड़ी में बैठ के वो टॉफीज जो थ्रो करने थे वो सब होते थे। 25th को एक प्रोग्राम होता था एंड उसके बाद हमें गिफ्ट मिलते थे। सो वो चीज जब कैंपस से बाहर आए ना, तो 25th को क्रिसमस है, वो मैं भूल ही गई कि क्रिसमस है, याद ही नहीं आया। एग्जैक्टली और ऐसा था कि हमारे साथ तो हुआ था कि एक बार एक क्रिसमस में था कि उस टाइम हम जो 6th-7th क्लास में होंगे, और एक क्रिसमस पे था सिर्फ बच्चों की पार्टी थी, सिर्फ बच्चों की। तो उसमें फिर जैसे जो बच्चे साइकिल चलाने वाले, उन लोगों को ना वो ऐसे छोटे छोटे टेडी बियर वाली कीरिंग मिली थी। तो सबका ये था कि हम अपनी साइकिल की जो की चेन होती है उसमें सब लगाएंगे। तो ऐसे में जो हमारे फ्रेंड्स नहीं आए थे, हम उनको दिखा के चिढ़ाते कि देखो हमें मिला, तुम नहीं आए, तुम्हें नहीं मिला, ऐसे करते थे। अरे एंड इस बात पे वो साइकिल कि जो तूने बोला,
हाँ मतलब ऑलमोस्ट हम सबके पास साइकिल होगी, बिकॉज कैंपस में यू नीड हम्म। साइकिल। बाहर हाँ। सिविलियंस में किसी के पास उनके लिए साइकिल चलाना भी बहुत नई चीज हो जाती है, हमारे लिए बहुत कैजुअल है बचपन से। हाँ लाइक स्टार्टिंग एग्जैक्टली। से ही, क्योंकि जरूरत पड़ती है ना, अब उतनी दूर तक कैसे कैसे जाएंगे इधर से चल के, बहुत बड़ा एरिया होता है तो। और वैसे फेस्टिवल्स को लेके कैंपस के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती थी कि चाहे वो दुर्गा पूजा हो या फिर जगन्नाथ का जब होता था, क्रिसमस, कुछ भी हो तो पूरे कैंपस में राउंड लगता था धीरे राउंड धीरे, लगते और थे, वही पीछे तो बच्चे प्रसाद मिलता नाचते था थे, फ्री का, जो प्रसाद प्रसाद मिलता 2-3 था। बार राउंड हाँ में लग के ले लो। हाँ मंदिर में लाइक और लाइक जगराते फेस्टिवल्स जो बाद भी होते लंबी थे सी लाइक लाइन सुबह सुबह 4 बजे, एंड हाँ पूरे मंदिर में कीर्तन हो रहा है, हम सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सारे लाइक पूरा झुंड आ गया खेलने के लिए। हम लाइक क्या करते थे? जागरण के टाइम पे क्या होता हाँ। था कि लाइक हम बच्चे लोग आए हैं, तो हमारा ये नहीं रहता था इंटेंशन कि भाई, एक चीज होती है नाइट आउट, पूरी रात मम्मी तो भाई पूजा वूजा करेंगे, लाइक कीर्तन वीर्तन जो भी है, हम बाहर भाई मस्ती कर रहे हैं उसके। और बेस्ट सबसे मेन नाइट आउट चीज, होता था जो लाइक। चाय और जो नमकीन मिलती थी जागरण में, हाँ सबसे बड़ा वो, भाई मतलब जिंदगी में इतनी नमकीन नहीं खाई होगी मैंने जितने मेरे जागरणों में, मतलब थाली होती थी इतनी बड़ी, उसमें पूरी पहाड़ बन के नमकीन रहती थी, चाय भाई दे दे, मतलब इतना हपसी पना हमारे फ्रेंड्स वगैरह पूछो नहीं। और 5 बजे तक ऐसे हो जाती थी बैटरी कि भाई कोई ले जाए, अब नहीं हिला जाएगा, मतलब पूरी हमें रात होता था खेलने के कि बाद। जब जन्माष्टमी में होता था कि रात को अब 12 बजे होता है तो वो चलती रहेगी हाँ, पूजा, तो हम सारे बच्चों की गैंग डिनर क्या वगैरह होती थी, होता है उसमें। कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पे ना जाके पंडित जी से कि प्रसाद दे दो, तो वो भी अब चेहरा तो पहचान नहीं जाएंगे, तुम अभी आए थे ना, कहाँ पंडित जी। और हम क्या करते थे, हम एक दूसरे के ना लाइक ऊपर के जैसे जो कुछ जो ऊपर से मान लो कोई ओवरकोट कुछ भी शर्ट पहना हो तो वो बोलते चल यार दे दे, या अपना मुंह किसी टोपी वगैरह से ढक लेते ताकि, और टीका जो वो लगाते थे टीका मिटा देते ताकि वो दोबारा से लगाएंगे तो प्रसाद मिलेगा। मुझे मुझे याद है ऐसे ही, मैं मतलब कोई भी कुछ भी होता था ना तो उसमें ऐसे ही करती थी, जहाँ पे ये वाला सिस्टम होता था कि कोई दे रहा है और फिर लेना होता था लाइन में, तो एक बार चश्मा पहन के जाओ, एक बार उतार के अरे जाओ, भाई ये बढ़िया। एक बार हुड लगा के जाओ, एक बार नहीं लगा के जाओ। एंड ये सब तो सही है यार, दिवाली का क्रैकर शो भाई साहब, भाई अरे भाई मतलब वाओ। बहुत बहुत बढ़िया, अलग ही बहुत लेवल। बढ़िया। लोग अरे ये जो है मतलब वो वो लोग अपनी पैसे स्पेशली दे कैंपस करते के, हैं। में हाँ लोग जो है पैसे दे के जो बड़े बड़े जो क्रैकर शोज हम्म। होते वहां जाते देखने, हमारे लिए तो फ्री में आओ देखो, कैंपस के अंदर ही होता था। हाँ वैसे तुम लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट लाइक लाइफ कैंपस में कहाँ होती है, जहाँ तुम सबसे ज्यादा पैसे कमाती हो? जब कन्या को खिलाते हैं, भाई भाई हाँ इतनी यार, डिमांड होती है वो तुम लोगों कैसे की, भूल गए। इतनी डिमांड। और हमें हमें पूछा नहीं जाता, हाँ, लंगूर आ कुछ जा नहीं भाई, मिलता और भाई। पैसा नहीं देगा, पेंसिल ले लो, चॉकलेट ले लो, पैसा नहीं देंगे। और देख हाँ मेरी बहन जो है, मैं देखता था भाई इतने पैसे, मतलब कभी कभी लगता था मम्मी लड़की होते काश। यार, टिफिन लेके बहुत आते थे पैसे। लोग, 4-4 प्लेटें मिल रही हैं इनको बाहर वालों हाँ, से। टिफिन, ये खाना देखो पीना, सारी इतना चीजें खाना, होती इतना तो थी ये कि महीने मतलब भर वो मैंने खाया। डिमांड में होगी तुम्हारे माइंड में कि हमें प्रिविलेज मिल रहा है ये पैसे देखो पैसे का। अरे बहुत। आकांक्षा और अमृता, ये पॉइंट है जो कन्या पूजन, जहाँ पे बॉयज को लगता है कि काश हम एग्जैक्टली लड़की होते। हाँ। भाई पैसे बहुत पैसे होते हैं, किसको नहीं एक्चुअली काफी जगह पे लगता है ऐसे पनिशमेंट होती है कोई भी, तो ये इन्हीं को मिलती है। यार बट वैसे हमें हाँ। जस्ट ये टीचर्स चीज भी थी लाइक कि हंसते से टाल देते हैं कई बार, अरे हम जस्ट सात मस्ती कर रहे हैं। आंटियां 7 बजे से शुरू होंगी, अब मान लो अगर 7 o'clock किसी के यहाँ तो 7:15 पे दूसरी आंटी के यहाँ, और गलती से रास्ते में हाँ कोई वो और आंटी होंगी तो वो लेके अरे भाग पकड़ जाते के। हैं भाई बीच में तुम्हें आंटी। पता है उसमें भी रेल हम लड़कों की बनती थी, बोले हाँ, उठो सुबह हमारे साथ चने वने बनवाओ, हलवे बनवाओ, फिर वो हवन तुम करो। मिश्रा जी के यहाँ लड़की गई है, वहां हाँ से उनको, पकड़ के तुम्हें अरे लानी, हाँ नहीं लाओगे मुझे तो मुझे तुमको खाना नहीं मिलेगा। वही। मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब एक आंटी मेरे यहाँ से ऐसे शर्ट खींच रही थी, दूसरी हाथ पकड़ के खींच रही थी। मैं कहा, क्या जाना है? डिसाइड कर लो एक बार आप लोग खुद ही। और आखिर एंड में अगर ये तुम किसी हालत के होती घर है अभी कि मैं कुछ देखती थी खाया नहीं कहाँ पे जाता। ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। मजा आता था, कुछ कुछ आंटियां ना प्लेट कटोरी प्रसाद, हाँ फिर वो चॉकलेट्स, चूड़ियां, क्लिप्स, हेयर बैंड, पैसे बहुत सारा कुछ देती थी, तो वो तो लगता था कि अलग ही है। एक्साइटमेंट होती है। किसी को ऐसा कन्नन में आइसक्रीम मिली है? आइसक्रीम? ना। नहीं, तुम्हें आइसक्रीम मिली है? वो वही सबसे अपना बेस्ट इसलिए बता आंटी रही थी जो होगी। आइसक्रीम दे रही थी नहीं, प्रसाद में डाल हमने हमारे यहाँ दी है, अच्छा के। लाइक चॉकलेट खत्म हो गई थी हाँ। घर में, वही चीज पड़ी हुई थी, तो 4 अच्छा। लड़कियों को मिली थी, वाह। तो वो था। ओके।
और ऊपर तो से मैंने ये भी देखा था कि तुम लड़कियों में वो लड़ाई भी होती थी कन्या के टाइम पे कि लाइक एक आंटी के घर पे चॉकलेट वाली वो मिल गई है, चॉकलेट्स मतलब चॉकलेट वाली, किसी के यहाँ मिल्की बार, भाई तेरे को मिल्की बार कहाँ से मिली, उस आंटी के यहाँ से हाँ मिली। हाँ तो मैंने ये हाँ लड़ाइयाँ देखी हैं, तो जाओ चल चल उधर चलते जाओ। हैं। हाँ, और कईयों में तो ना कंपटीशन होता था कि मैं इतनी आंटी के यहाँ गई, तू कितने के यहाँ गई, अच्छा इतने के हाँ, यहाँ, मैं ओ ज्यादा के ऐसे यहाँ। लिटरली गिनते हैं क्या लोग ज्यादा तो। मेनू होता था वहां जाते थे। हाँ, हाँ। घर से एंड ज्यादा लेकिन खाना तो दिस लड़कियां वाज लेकर आती थी यस्टरडे मैन की घर पे। प्यूबर्टी के बाद हमको कोई बुलाता नहीं था कन्यादान में। अरे उसके हाँ बाद मैं ऐसे मतलब लेजिट घर से ऐसे देखते रहती थी कि वाह बच्चे जा रहे हैं पकड़ पकड़ के। ड्रामा नहीं रहा हमारे लिए। फिर वही क्या मैं दिन अपनी थे। मम्मी से पूछी थी तो मेरी मम्मी बोलती कि 11 साल के बाद की लड़कियों को नहीं बुलाती। मैं बोलती क्या यार मम्मी, ये तो उसी चीज गलत का मुझे बात एक है। दुख है। मैं बोलती यार ये तो हाँ, गलत बात है, हम लड़ी है तो लड़कियां ही ऐसे जाना मतलब थोड़ी चाहिए। हाइट कम होती ना मैं तभी निकल जाती। पर ये कि था नहीं। ओके, सो दशहरा में वो 3 days का ऑर्केस्ट्रा कल्चर प्रोग्राम। ओए ओए, सबसे मजा भारी आता था दशहरा, दशहरा में। भाई हमारे यहाँ होता था कि हमारी टीम बनती थी, एक हम जैसे कुछ बच्चे थे, एक दूसरे, ये होता था कि कौन ज्यादा बड़ा रावण बनाएगा, जो भी मटेरियल्स अवेलेबल है उन चीजों से। एक कैंपस का मेन रावण बनता था, बाकी ब्लॉक्स के इंडिविजुअल रावण, तो ओके, उसमें कंपटीशन होता था। कभी जीते फिर? नहीं, मैं दूसरों का रावण देखने में जाता था भाई। हमने पहले एक बनाया था, हमने इतना छोटा सा। अमृता कुछ बोल रही है। एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब जिस कैंट में मैं थी ना वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था और वहां पे फायरिंग रेंज होती है एक, ठीक है, तो वो हाँ एक्सेसिबल थी, मतलब वहां पे कोई भी जा सकता था ऐसे, मतलब नहीं अलाउड तो नहीं था पर चले जाते थे हम बच्चे मतलब। तो उसमें से हम ऐसे ही मतलब मिट्टी वगैरह में खेलते थे ना पहले, तो हमने खेलना शुरू किया, बुलेट के शेल्स मिलने लगे उसमें, ठीक अरे है। फिर बुलेट के हमने शेल्स, उसको कलेक्ट आई करना शुरू कर दिया और लिटरली इतना बड़ा सा जार टाइप का मतलब बन गया, और फिर हमने सोचा कि करेगा इसका, मैंने उसको बेच दिया था, तो लिटरली मेरे को बहुत पैसे मिले थे। मतलब उस टाइम तब मैंने पार्टी की थी। और मतलब ये ऐसा था कि मिट्टी में तुम जा रहे हो और उसमें बुलेट शेल्स मिल रहे हैं, अगर ऐसे बाहर हो तो फिर लोग बिलीव भी नहीं करेंगे अरे एक्चुअली में, हम पर बच्चों को ऐसा बहुत हुआ ठगा था। जाता था, हम बच्चों को बहुत ठगा जाता था। लाइक जहाँ पहले मेरी पोस्टिंग आई थी वहां पर भी यही था, फायरिंग रेंज पे बुलेट शेल्स मतलब हम्म, बहुत मिलते थे, कोई अंदर हम्म, एक्सेसिबल नहीं था। हम्म तो वहां से हम लोग हम्म उठा के लाते थे। तो उसके बाद जब बाहर अंकल वगैरह रहते थे उसी चीज को खरीदने के लिए, और वो 1 रुपए का हम्म, एक शेल खरीदते थे, तो जितने हाँ तुमने मतलब लाए दस हमें बीस तो कर दिया इतना था ठगते थे, बट क्यों? क्योंकि वो बताते थे वो शेल कम से कम 20 से 30 रुपए का एक बिकेगा, तुम 1 रुपए का बेच के हाँ आए हो। तो पापा बोलते थे भाई वही। वेरी गुड, तुमने बेचा सही बट इतना सस्ता। अगर हम उन्हें 50 का हाँ तो हम लोग 50 का भी खरीद लेते हैं, हाँ मिलता नहीं ऑब्वियसली, तो। समझ गए। So as a सेम defense फॉर of that, the first and foremost thing जो हर साल हम हर 2-3 साल पे हमारे साथ होती है वो है ट्रांसफर। एंड ये बहुत वैसा है कि आप कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 12 साल तक एक स्कूल में पढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं, एंड हम्म, उनका अटैचमेंट उस सिर्फ उसी एक बिल्डिंग से हो जाता है। उनके फ्रेंड्स वही कुछ 20-30 लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। एंड हमारा क्या है कि जितने ज्यादा स्कूल्स उतने मल्टीपल्स में फ्रेंड्स, उतने मल्टीपल में स्टोरीज एंड एवरीथिंग। बट ट्रांसफर का जो ड्यूरेशन होता है ना, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो लोगों के घर पे खाना खाना जब आपको बुलाते हैं, तो उसकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो तो वो बताइए जरा अनमोल। इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते बट हाँ अब मैं ये बता सकता हूँ कि थोड़ा सा जो पेन होता है जब आप उस पे जाते हो ट्रांसफर पे, क्योंकि पहली चीज अगर आपने 5 साल एक जगह पे आपने बिताए हैं तो आपके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे अंकल आंटी होते हैं जिनको आप जानते हो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं मतलब जिसको जिनको आप मतलब बोलते हो कि हाँ यही है हमारे टीचर जो हैं, उनको छोड़ना, फिर एक ऐसे स्कूल में जाना जहाँ आपको ना कोई टीचर जानता, ना कोई बच्चा जानता, ना कोई अंकल आंटी जानते। पापा मम्मी पता नहीं कैसे क्या वर्सेटाइल लोग होते हैं कि उनके दूसरे दिन ही अरे आप हमारे घर आ जाइए, आप हमारे घर आ जाइए, अरे ये तो यहाँ वाली है, ये तो वहाँ वाली है। तो लाइक मम्मी पापा का इजी होता है चीज़ों को अडेप्ट कर लेना कंपेरेटिवली टू अस, क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हमको हमारे पुराने स्कूल में 30 फ्रेंड थे, 30 हाँ मतलब बिंदास 30, यहाँ एक ही है वही। स्टार्टिंग में। एक ही क्यों? हम एयरफोर्स के हैं इसीलिए, जो सिविलियन है उसको दोस्त बनाने में टाइम लगता है, तो ये स्विच करने में टाइम, क्योंकि 1 साल तो आपका एडजस्ट होने में लग जाता है, अपनी इमेज बनाने में, आप हाँ कि हम भी कुछ हैं स्कूल में ये दिखाने में लोगों को। तो ये एक चीज होती है, बाकी तो नई जगह नए लोग, मजा उसमें भी बहुत आता है। एडजस्ट करने में ऐसे टाइम नहीं लगता है, बट अगर हम केवी टू केवी ट्रांसफर होते हैं ना, तो जो हमारे आसपास के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हमारी फीलिंग पता होती है।
तो उनमें से कुछ ना कुछ आधी हम्म जनता होगी जो हमें सपोर्ट करती है नए फ्रेंड्स बनाने में, एंड सामने से आके बात करेगी आपसे ताकि आप हम्म कंफर्टेबल हो जाए। तो इट्स लाइक अ न्यू एडवेंचर एवरी 4 to 5 years फॉर मी। नहीं लाइक मैं और वही बताया कि एयरफोर्स वाले जो होते हैं अगर उनसे आप मिलो स्टार्टिंग में तो वो सीधा और भाई कहाँ से आ रहा है हाँ 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 और कहाँ से, अरे एग्जैक्टली यार पता है मतलब इसमें हाँ एक जो चीज मैं देखी है, जैसे मैं 8th to 10th में एक जगह पे था, ठीक है, तो वहाँ ठीक ठाक था, तो वहाँ मतलब उतना अच्छा नहीं था मेरा बॉन्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत था। उसके बाद मैं 11th में दिल्ली आ गया। दिल्ली में स्कूल वाले एक आध बच्चे थे, वो उतना बात करने के वो वाले थे नहीं। अब भाई मेरी आदत है, भाई क्लास में गए तो भाई एयरफोर्स में, अच्छा हाँ यहाँ से, तो वैसे ही हो जाता। मुझे एक लड़के के बगल में बिठाया गया, पूरा 8 पीरियड चले, भाई साहब ने एक चीज नहीं पूछी मेरे से। मैंने नाम पूछा, कहाँ से भाई, क्या घर में भाई बहन है, घर वाली क्या कर, ये सवाल पूछने लायक नहीं है, फिर भी मैंने पूछ लिया। बंदे ने एक चीज नहीं पूछी मुझसे। मैं वो पहली बार था जब मैं 2-3 दिन लगातार बहुत रोया था, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। उसके बाद फिर थोड़ा मैंने भाई अब थोड़ा बोलना पड़ेगा, खुद ही से बोलना पड़ेगा, फलाना है हम, अब थोड़ा से। वैसे ये चीज है कि लाइक अगर आप एक डिफेंस ब्रैट हो और आप ट्रांसफर हुआ दूसरे स्कूल में गए तो वहाँ आपकी एक कोई सिविलियन बहुत कम होता है कि आपको सामने से पहले पूछते हैं। यूजुअली जो डिफेंस के होते हैं वो ही पूछते हैं क्योंकि वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो जानते हैं कि कैसा लगता है, इसीलिए वो पूछते भी हैं और इसलिए उनके साथ बॉन्डिंग जल्दी हो जाती है और बन भी जाते हैं। बट सिविलियंस उतना जल्दी नहीं होते नहीं एक्चुअली हैं। हम भी ऐसे ही होते हैं। जैसे अगर हमारा कोई ग्रुप है पुराना, अगर कोई नया एडमिशन अगर हमारी क्लास में आता तो सीधी सी बात हम अप्रोच करते हैं, और भाई टेंशन ना हाँ ले, तू अपने साथ आ, तू आ, वही खाना वही भाई वही खाना खिला उसको, खाना खिलाओ, अरे भाई पानी हाँ पी तू। तो इस मेन तरह से हमारी हम ही बॉन्डिंग करते हैं लंच ब्रेक से स्टार्ट होती है कि आएगा साथ में खाना खाएगा वो बच्चा, तो फिर धीरे धीरे हो ही जाती है खाना उससे। लंच शेयर ब्रेक करना में। इज अ फंडामेंटल थिंग जो हर केवी में होता है। हम्म, हम्म और उसको खाना खाना नहीं, उसको क्या बॉन्डिंग। बोलते हैं, नहीं बॉन्डिंग तो है वो, मानो कोई बहुत सारे जानवर एक साथ इकट्ठा हो जाए ओ ये स्पेशली अलग हो बॉयज। जाता है, हाँ, अरे स्पेशली एक्चुअली बॉयज। जब मैं यहाँ मैगी पर आया हाथ था, से खाना। हाँ अरे मैगी क्या नहीं खाना हाथ से। आप एक जीते जागते स्टूडेंट को जानवर बनते हुए देख सकते हैं लंच में। हाँ आप देख सकते हैं वो कैसे एक रोटी से सब्जी लगा के एक ही बार में निकल सकता है अपने पेट में। मतलब ऐसे अगर जो किसी जानवर का होते हैं। बर्थडे हुआ तो केक हमारे भी एकदम तो लाइक मतलब ऐसे शेयरिंग टाइप का होता था, एक टुकड़ा तोड़ा और मतलब सबके ऐसे बांट देना। अरे भाई नहीं यार, नहीं पता है एक्चुअली वैसे मैं ही बताता पापा हूँ एक लोग भी किस्सा। कहते। हाँ जैसे हुआ क्या था कि जैसे राइट नाउ में जहाँ पोस्टेड है मेरे पापा, उससे पहले जहाँ पोस्टिंग थी वहां पर हम क्या करते थे कि हमारा टिफिन है, हमने जो टिफिन का डब्बा रखा तो उसमें हमने सबका लिया और उस डब्बे में रख दिया, तो लाइक 36 भोग की तरह। तो हाँ अपना खाया, फिर उनका एक एक खाया। पर जब मैं यहाँ आया पोस्टिंग, यहाँ तौर तरीके एकदम डिफरेंट थे। यहाँ क्या था, तुम्हें अगर टिफिन पसंद है, हमला, वो टिफिन तुम्हारा है, उसका है ही नहीं। और उसी चक्कर में मैं जैसे कभी कभार पनीर लेके गए या कुछ भी लेके, तो 5 पराठे में जानबूझ के लेके जाता, 2 अपनी जेब में डाल लिए, ठीक है, 3 में ठीक है भाई तुम ले लो, भाई 3 ही खाया यार, कुछ है नहीं मेरे पास अब ज्यादा, घर वाले 3 ही देते हैं, और पता है तो वो क्या, एक सिंपैथी के नाते दे देता है, तो 3 कुछ अपने जेब में हो गए, हाँ, फिर बाद में खा लो। कुछ दो जो ज्यादा बुक्कड़ होते थे वो क्या करते थे कि लंच ब्रेक से एक पीरियड पहले खा लेते थे हाँ हाँ अरे हाँ हम कि हाँ फर्स्ट उनका पीरियड ना में खा जाए। लेते थे यार, लाइक 11 और 12 बाद फिर अपने फर्स्ट में खाना शुरू कर दिया था। और मेन क्या है ना कि वैसे जैसे हम जितने स्कूल्स में गए तो वहाँ पे लंच ब्रेक जो है हाफ एन आवर का कम से कम होता ही था। अब जैसे जब हम यहाँ पे जहाँ पोस्टेड हुए तो यहाँ पे शिफ्ट में है स्कूल, तो टाइम भी कम हो जाता। अब क्या है, अब इसमें लंच ब्रेक है ही 15 मिनट का, तो अब इसमें तुम्हें खाना भी है खेलना भी। लंच ब्रेक में खेलना तो मैंडेटरी है, हाँ तो उस 10 मिनट के अंदर हाथ धोना, वापस आना, उसके बाद में एकदम से जुट जाना सब एक साथ, और ऐसे खाते थे ना मानो खाना मिलना ही नहीं है इसके बाद कभी, और फिर खेलना भी होता था। और वो एक बाकी वो अलग ही मजे है। जो ब्रेक के बाद जिस टीचर का पीरियड होता था वो बहुत दुखी रहता था हम लोगों से। क्यों? क्योंकि ब्रेक का 5 से 10 मिनट तो एक्स्ट्रा खाना ही था, हाँ क्योंकि खेलने लगे। अब हाँ, खेलने में आया मजा, अब बच गई बैल। अरे बैल तो बचती रहती है भाई, तू चलना खेल जब भाई, तक वो टेंशन क्यों ले रहा है लास्ट तू। टीचर्स अपना विस्टल ना बजा अपनी गंदी सी इंग्लिश में बोल है ना, गो बैक टू क्लास। और दूसरा जिसका लास्ट पीरियड होता था वो भी बहुत दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो 1:40 पे आपकी छुट्टी हो रही है, तो 1:10 पे तो लोग शोर करने लगे थे, सर छुट्टी होगी सर, बेल बजी नहीं है सर, छुट्टी, पता नहीं जान दो किस सर। बात की एक्साइटमेंट। मतलब ऐसे ऐसे बहाने बना देते लोग, अरे सर प्लीज जान दो सर, सीट नहीं मिलती सर बस में, सर पैदल जाना होता है सर, भीड़ बहुत और हो जाती है।
टीचर पढ़ा रहा होगा और बच्चे क्या करेंगे, बुक्स, कॉपीज, पेंसिल सब धीरे धीरे हाँ, पैक बंद करके करके ना। बैग में बेटा डालना पैकिंग शुरू हो किया। गई? तो टीचर लिखे अभी क्लास चल रही है, हम अरे सर ऐसे ऐसे करके फिर मतलब बेल बजी नहीं। एक तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि नहीं, पहले इस लाइन के बच्चे ये लाइन बना के बाहर निकले, फिर ये बात। और कोई टीचर होते जाओ तो हमें ये होता था, अरे यार क्यों लाइन बनवा रहे, सीधा एक साथ सारे निकलते थे। एंड सीढ़ियों पे जो धक्का मुक्की होती थी कि तुम कब किसके ऊपर गिरोगे तुमको खुद नहीं पता होता था। और सबसे बेस्ट असेंबली में जो मार्च होती थी। हाँ अब हाँ भाई, होता क्या था कि फेज है, 5th 6th 7th में तो हम लोग अच्छे से करते थे, 12th तक आते आते वो पाँव उठते ही नहीं थे, सही बात। वो बस एड़ी तक उठते थे, ऐसे डेक 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 करके जो होता है बस एकदम वैसे ही। उसके बाद टीचर बोलना छोड़ देते थे, क्या ही बोलेंगे, बड़े बच्चे भी निकल डी जाएंगे। वही तो सही बात, डीट वो अच्छा वाला नहीं होता लगता था। डांटने में। स्टैंडर्डीज अटेंशन कैसे करते थे, जैसे पता नहीं क्या मर गए से करा ले बस। एहसान करने हैं। पर सबसे अच्छी बात होती थी कि लाइक एक ना एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ आप जो है ना स्कूल 5-10 मिनट पहले आओ, फिर क्लास में सारे टेबल पे एक साथ बैठ के गोल में एकदम एक सर्कल में फिर बातें करते थे, और भाई क्या हाल, ये वो वगैरह, और फिर सारे एक साथ असेंबली में आते थे। तो वो एक जो डिस्कशन वाला होता था ना, तो अलग ही मजा और और है। भाई उसमें भी एक डिस्कशन सवाल कैसे प्रोमिनेंट होता था। डिस्कशन कैसे, और भाई वाला असेंबली पार्ट नहीं आ मिस गया आज। गया है हमेशा। हाँ, आज खाने में क्या लाया, ये भी बताता। मुझे तो याद है यार कि मैं लाइक स्कूल में ना हमेशा लेट कमर होती थी, मतलब हमेशा। तो लाइक साइड में वो पीटी ग्राउंड का चक्कर लगवाने होते थे, है ना। तो मुझे याद है कि एसएमसी में कभी-कभी चेकअप होता था, कभी-कभी होता था। पर उसमें उसके बाद मैंने ना एक अपने पास रुई का मतलब कॉटन का बंडल रखना शुरू कर दिया, और मैं उसको बस हाथ में लगा के चली आती थी कि मैं एसएमसी से आ रही हूँ। तो एसएमसी इज बेसिकली स्टेशन मेडिकल सेंटर, जो कि हाँ। है हुँ। हमारे पास, हमारे प्रिविलेज ये नहीं लेजिट इस एक्चुअली अगर आप कोई डिफेंस से इस कोई देख रहा तरीके को है आज तो तक कोई लाइक ब्रेक नहीं कर पाया, पता है? ये मैंने एक्चुअली डेवलप किया था। हाँ, एसएमसी हम लोगों का जीवन दान देने वाला होता था कि अगर आप सही बात। एब्सेंट हो या कुछ हो, सर एसएमसी में गया था सर, हाँ, बीमार था सर, ये वो बोलते थे एसएमसी से पर्चा बनवाने में 2 मिनट लगता था, भैया legend। पर्चा बना लो, एंड अगर वो थोड़े अच्छे वाले हमारे साथ कनेक्शन है तो भैया जो डेट डालिए वो डाल देते थे, डालो भैया हाँ, डालो। बस रिसिप्ट एग्ज़ैक्टली। लिख पे मतलब निकले। मुझे याद है वो मेडिकल ऑफ़िसर थी, वो मतलब बोलते मेरे से कि मतलब क्या ये क्या क्यों मतलब लेट क्यों हो रहे हो? तो फिर मैंने कहा मैम प्लीज़ कर दो। तो उन्होंने कर दिया लिटरली, और उसके बाद मतलब अच्छी-सी बन रखी थी मेरी। तो स्कूल वाले भी शायद जानते थे, कुछ ना कुछ तो जानते थे, क्योंकि ऐसा लोचा लग रहा था उनको कि ये इतनी बीमार तो लगती नहीं है। कहाँ से आ रही है? बट ये है कि मेरी अरे आदत है यार बहुत लाइक सो के फिर जल्दी उठा नहीं जाता था, तो मैं आज तक हमेशा लेट होते आई हूँ, हमेशा। स्टार्टिंग अरे से। मजा आता था कि लाइक अगर सच में कभी बीमार है तो ये होगा कि हाँ अगले दिन सुबह के पापा जाएंगे कि हाँ हम सिक रिपोर्ट करवाने वो जाना है। वुल्फ वाला तो स्टोरी याद है? हाँ, भेड़िया उस आया, टाइम पे भेड़िया आया। ऐसे लास्ट भी हुआ मोमेंट था। तक जब एक्चुअली शेर आता कोई इसमें कोई बिलीव नहीं करता। एग्जैक्टली हाँ, तो मतलब यार मैं हमेशा मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं असल में बीमार हो गई थी, और टीचर्स मतलब बिलीव ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे एसएमसी में हमेशा का यही रहता था। तो बैकफायर लाइक इट बैकफायर समटाइम्स, बस। ओके। एंड ट्रांसफर का जो हमने स्टार्ट किया था, हम यहाँ खाने तक पहुँच गए, फिर हम हॉस्पिटल भी पहुँच गए। तो ट्रांसफर पे पीछे आते थोड़ा सा कि ट्रांसफर पे जब गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे, यूनिट से पार्टी होती थी कभी-कभी आपके लिए, सेक्शन एंड पार्टीज। 3 पूरे हफ्ते का खाना एक कैंपस में जिसको आप नहीं भी जानते हो, मम्मी ने पापा ने कोई नया फ्रेंड बना लिया, आपको पता ना हो, अब हाँ, उसके घर पे जाके खाना खा हाँ, रहे हो। कभी वो ये स्कूल फ्रेंड लाइक नहीं पसंद मैंडेटरी आपको होता कि था, आपका स्कूल फ्रेंड ही ट्रेडिशन आपके टाइप। पेरेंट्स का फ्रेंड है, सो यू नो। ये हाँ। तो ट्रेडिशंस थे, ये तो काफी अच्छे। और वही लाइक अगर आपका आखिरी लाइक मन चल रहा है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग आने वाली है, तो आपके दोस्त भाई यार ये खरीद दे भाई, इसकी पार्टी दे, तू भी क्या याद रखेगा भाई, मैं तो देख तेरे साथ इतने साल था भाई, अब कब मिले पता नहीं, मतलब इस तरह से देते थे बहाने टाइप। उनको चाहिए सीधा बोलो ना नहीं, बट उसमें वो ये डालते थे एंड में, तू चला जाएगा यार फिर कौन रहेगा वही हमारे सही साथ। बात। तो इस हाँ, तरह से अब तो एंड पता वो एक नहीं कब बात और लग चीज मिलेंगे। होता है जाती कि हमारे टाइम में जो फ्रेंड्स थे ना, या लाइक हम हम्म, बच्चे थे, तो वी न्यू कि हम वापस नहीं मिलेंगे, बिकॉज उस टाइम सोशल मीडिया बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। वी यूज फोन भी यार डब्बे वाले थे यार। अभी तक हम लोग लाइक जब सोशल मीडिया आया, हमने सभी फ्रेंड्स को फाइंड आउट किया, दैट्स हाउ आई मेट यू हाँ गाइस। लाइक अब इजी है कंपैरेटिवली,
पुराने अभी के टाइम पे बच्चों को कम्युनिकेट पता करना। हाँ, अभी के बच्चों के लिए काफी बेटर है। पहले हम लोग नोट्स कैसे लेते थे? हम इस टाइम पे क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं या कॉल करके बोलते हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ नोट्स लेने के लिए। पहले ना हाँ। धप्पा, भाई टक टक टक, भाई प्लीज नोट्स दे दे। हाँ, वो भले literally काम कर रहा है और नहीं कर पैसे रहा है। क्या खर्चे उसके। कि भाई यार अपनी कॉपी दी थी, मैं पक्का हाँ, याद से ले आऊंगा। और कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो कॉपी हमेशा लाना भूलते थे, उनके तो घर उनको होता जाना कि भाई पड़ता नहीं था हाँ। लाने के लिए। आंटी आपका बेटा कॉपी नहीं देता, 4 दिन से लेके बैठा है। कॉपी नहीं देता। और मतलब लिटरली कुछ के ऐसे वो भी होते थे कि मतलब कॉपी इसको मत देना, एक अलग से गैंग हाँ बना होता था कि यार ये तो हाँ। देती नहीं है, ये देता नहीं है। और क्योंकि ऐसा भी कई बार ही होता था कि कुछ बच्चे होते थे अगर कॉपी लेके गए फिर आए एब्सेंट तो हो जाते थे। पेजेस में मानो तेल वेल लगाओ, या तो एब्सेंट या तो हाँ। तेल। तो होता यार आगे से मैं कॉपी नहीं दूंगी, तो जब देखो इसमें सब्जी लगा हाँ, देती है या सरसों का कुछ तेल भी लगा हुआ होता है है। सारे पन्नों पे। अरे भाई हाँ, बहुत और बहुत मतलब गुस्सा आता था उन बहुत पे तो। गुस्सा आता था। मुझे तो आइए समझ में नहीं आता था कि मतलब ऐसी इनकॉम्प्रिहेंसिबल राइटिंग मेरी। ठीक है, अरे भाई क्या शब्द यूज उसमें भी किया, लोग बढ़िया। उसको भी लोग मतलब मांग के ले जाते थे कि यार दे दे। मैंने कहा क्या समझ में आ रहा है क्या? पर चलो ले जाओ। ओके, एयर शो किसने अभी तक देखा है? लाइक पूरा लाइक फ्लाइट्स में ट्राई कलर वगैरह सब जा रहे हो, लाइक मस्त वाला। हाँ, देखा देखा। मैंने सिर्फ बचपन में एक बार देखा था एंड सेम। उसके उसके बाद वो लास्ट था। उसके बाद आगरा में ही सिर्फ होने लगा था, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हुआ था। सो हम्म। वो लाइक एकदम बचपन का मेरा वो याद है थोड़ा सा। एक उसमें लाइक पैराग्लाइडिंग में मतलब एयरफोर्स की तरफ से हुई थी, तो उसमें मतलब काफी काफी सही था एक्सपीरियंस। और इसके लिए मतलब फ्री में हो गया, मतलब जस्ट नहीं इमेजिन। बट स्टिल लाइक अभी अगर एयर शो देखें तो हमें पता रहता है कि हाँ कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसकी क्या आवाज है। बचपन में क्या पता रहता था? बचपन में हवाई वो जहाज कलर्स जो छोड़ रहे हैं, आई वाज हाँ, लाइक वाह। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट था कि कलर छोड़ रहा है, बस हाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही था कौन छोड़ रहा है, कौन सी प्लेन वही। से छूट रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब वो हमें नहीं लेने कौन देना। सा पैटर्न बना रहे होंगे, कितना मतलब एनालिसिस करना पड़ रहा होगा, कुछ भी कुछ दिमाग अभी नहीं, जिस बस प्लेस में मैं हूँ ब्यूटीफुल। अभी अभी जिस प्लेस में मैं हूँ ना, मेरे घर के लिटरली बालकनी से प्लेन जाते हैं फाइटर हाँ प्लेन। अरे एग्जैक्टली अब कैंपस में क्या है कि आप होते हो, तो अब जैसे जो भी आईएल उड़ रहे हो या हेलीकॉप्टर, ये हमारा रोज का हो गया है देखने का। हाँ, तो लगता है अरे ठीक है, और उसकी हम आवाज से भी एकदम ना हैबिचुअल हो गए कि गाँव में अरे मैंने ठीक बच्चे है। सुबह देखे 6 हैं जो बजे की ऐसे लिटरली साइरन। दूर अरे से रहता तो एक्चुअली भाग के जाते हैं। स्कूल में क्या क्या होता था, स्कूल्स में जैसे अब मान के चलो हमको तो आदत है कि अगर प्लेन वगैरह जा रहा है तो हम लोग जैसे स्कूल में क्या हुआ था कि उस जिस एरिया में मैं पोस्टेड था वहाँ एयरप्लेन नहीं, मतलब एयरपोर्ट नहीं था वहाँ पर। और मेरे को तो आदत थी कि पिछले यूनिट्स में थे सब में एयरपोर्ट्स। हाँ। तो जब भी कोई हेलीकॉप्टर आता था सारे बच्चे सीधा खिड़की की तरफ देखते थे ऐसे हाँ कि हाँ क्या आ रहा है। वही वही वही। और जो मेरे साइड में बैठा था एक दोस्त था मेरा, वो भी भाई उसको इतना ज्यादा मजा आता था ना ये सब चीज देखने में। तो वो भाई मैं खिड़की की साइड में बैठूंगा यार प्लीज इस टाइम, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ जब हेलीकॉप्टर आता था ओके। सब देखते थे और मैं काम करता रहता था, लाइक है ही नहीं वो। और फिर मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा भाई क्या तेरे को पसंद नहीं है, उसकी आवाज पसंद नहीं क्या? मैंने रुक भाई मेरी तो आदत है। बोलते भाई यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, तेरी आदत कैसे बनी? तो फिर उनको बताना पड़ता था कि लाइक नहीं भाई ये नॉर्मल है हमारे यहाँ कि ये जो चीजें आवाज वगैरह बहुत होती है। भाई एंड कभी ऐसा रात हुआ है को कि स्कूल चल रहा हो और सायरन बज गया एंड यू विल नो कि हाँ पीडी हाँ ऑन हो हाँ गया हाँ है? हाँ हाँ पीएडी ऑन हाँ। हो गया। मजेदार। तो एक जगह पे हम लोग थे पोस्टेड, तो वहां पे क्या हुआ था कि एक बार स्कूल जा रहे थे, स्कूल का टाइमिंग था 7 बजे, तो 6:30 पीडी लग गई। अब उसमें ठीक है भाई, लेट कमर्स में 2-3 आते, पर जब एक साथ कम से कम 1500 बच्चे जब लेट कमर बनते तो जो मजा आता है देखने का। अभी लेट क्यों आ रहे हैं सर? पीएडी लग गई थी। सर झूठ बोल रहे हो तुम? सर ठीक है जाके पूछ लो, हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी तरह 1500 झूठ बोल रहे हैं। वो जो एक रौला होता है ना, 1500 बोलते हैं भाई सर पीएडी लगी तभी लेट आए हैं। हाँ, मजा लाइक आया। पूरी स्कूल लेट। वाओ। हाँ, और मतलब ऐसा सारे कहीं लोग ही लेट प्राइवेट में आते थे कभी ना, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई स्कूल मतलब डिले नहीं होता कभी। अबे और पीएडी को अगर हमको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो उसका एक ही होगा कि पापाओं की रेल लगने वाली है अच्छे से। हाँ मुझे तो मुझे यही याद है होता एक था। बार मुझे याद है कि एक बार लाइक पीएडी या पता नहीं एक्सरसाइज टाइप की थी। तो उस टाइम मैं एसएमसी मतलब मेडिकल सेंटर में थी। तो वहां पे ना लोगों ने मतलब रन करना शुरू कर दिया, सारे लोग मतलब भागने लगे और जो डॉक्टर थे वो भी मतलब उठ के मतलब जाने लगे कहीं। तो मेरे को लगा कि भाई क्या हो गया, और एयरप्लेन्स और उन सब की आवाज आने लगी अचानक से। तो फिर मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है शायद, मतलब अचानक से सारे लोग इतने वैसे क्यों हो गए। तो जब मतलब मैं इधर-उधर क्लूलेस टाइप के देख रही थी, उसमें से एक आदमी रुका भागते हुए और उन्होंने मेरे को बताया कि अ, अटैक हो गया है, ठीक है? अटैक हो गया और मतलब
तो मतलब मुझे लगा कि सच में हो गया होगा तभी वो मतलब ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। बाद में पता लगा कि एक्सेस है, सारे लोग बंकर में जाके मतलब जा रहे हैं और भाग रहे हैं, इधर ड्यूटी जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और वो बस एक्सरसाइज थी। हाँ और वो हाँ वो ऐसे होता था कि उसे मॉक ड्रिल कहते थे कि होता था, हाँ कभी भी हो जाता था। मुझे भी एक एग्जैक्टली इंसिडेंट याद है। तो उसमें क्या था कि रात को उन्होंने बोला कि अराउंड 9 o'clock की 9 o'clock सब सारे जितने कैंपस में घर है सबको लाइट्स अपनी है लाइट्स ऑफ कर देनी है। हाँ बहुत बट बार फिर भी होता है। कुछ लोग नहीं किए थे, तो फिर उन्होंने लाइट काट दी और फिर वो जा रही जो भी हेलीकॉप्टर्स हो प्लेन गई प्लेन और ये वगैरह सब, जाते हैं। और पेट्रोलिंग हो रही है प्लेन पूरे नहीं, और फाटक बाहर एक्चुअली जाता था। एक्चुअली ये इतना सीरियसली होता है कि अगर कोई नॉर्मल या सिविलियन देखे तो उसको लेजिट हार्ट अटैक आ जाए, उसको लगे भाई सही सही में में ऐसे आ हो गया गया कोई। है। कि वो सही में एक्चुअली हो बहुत चुका ज्यादा है। सीरियसली लिया जाता है इस इनफैक्ट चीज वो को। मतलब जो गेट वगैरह होते हैं ना सारे सील हो जाते हैं, हाँ। और मतलब उसके आगे कांटे वाले और जो भी मतलब होता है उसका अरेंजमेंट हाँ वो सारे करने लगते हैं बंदूक लेके, मतलब ऑब्वियसली गार्ड्स होते हैं, तो बहुत खतरनाक सीन हाँ होता है वो देखने में, मतलब इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि लाइक अगर ऐसा सीन हो तो आपको अपने घर का जो मेन दरवाजा है उसके आगे आप जितना हो सके भारी वाले जो सामान है वो रख दो। कोई भी हाँ वो रख दो अगर या नॉक बंद कर करे, दो हाँ। पूरे अच्छे तरीके से। हाँ, तो जहाँ पे मैं अभी करंटली पोस्टेड हूँ ना, वहाँ पे एक व्हीकल जा रही थी अनाउंसमेंट करते हुए कि जितने भी लोग हैं सारे लोग सतर्क रहें, अपने घर के अंदर रहें, बाहर मतलब सारी ना खिड़की वगैरह पैक कर दें सब कुछ। और उसी टाइम मुझे पता है मतलब सारे लोग डिफेंस के हैं तो भी लेजिट लोग बाहर देख रहे थे। मतलब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई ना कि नहीं देखना है, तभी लोग निकल निकल के बाहर देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी घूम रही है। ओके तो कभी उल्टा भी हो जाता है। ओके सो ये सब तो बहुत अच्छा है। एंड आईएएफ के प्लेन्स में कौन कौन बैठा है लाइक? ऐसे देखा है बट ऐसे बैठने मतलब की बैठा नहीं अंदर परमिशन से नहीं बस मिली। बैठे हैं, अंदर मतलब बस ऐसे अंदर का हाँ हाँ, सिस्टम देखा है। लाइक फोटो खिंचवाने बैठा जाते हैं हूँ, वैसा मैं भी कुछ? बैठा हूँ, उड़ा नहीं हूँ। ओके वही मैं उड़ी भी हूँ बैठी भी हूँ, दोनों काम किया है। सिर्फ बैठी मैं बचपन में थी, लाइक जस्ट फोटो है मेरे पास उसकी। एंड एक्चुअली उड़ी मैं 5th स्टैंडर्ड में थी 4 से 5 बार, बिकॉज पापा की ओके ओके। ट्रांसफर हार्ड एरिया में आई थी, सो द ओनली वे ऑफ ट्रैवल वाज दैट। लाइक मैं आईएल में बैठा था, लाइक जिस टाइम पे आईएल सबसे बड़ा प्लेन होता था इंडिया का। ओके तो उस हाँ टाइम पे मेरी पोस्टिंग आई हुई थी आगरा में। तो हाँ वहां पर था आईएल। तो भाई साहब, वो जो लाइक बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर घुसते थे, पहले तो लगता था नहीं इतना कोई बड़ा एयरप्लेन नहीं है ये कि उसमें ट्रक वगैरह घुस जाएंगे। फिर जब एक्चुअली मैं गया और देखा, अरे बाप रे बाप, एक्चुअली बहुत ह्यूज था, बहुत ह्यूज। एंड पता है जहाँ जहाँ पे मैं उड़ी थी इट वाज अ नॉर्मल कैरियर प्लेन जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए था। एंड उससे पहले जो वो कमर्शियल प्लेन्स नहीं होती है, लाइक जो बिजनेस वाली होती हैं, उसमें आए थे। सो इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। एक तो नॉइज काफी ज्यादा थी आईएएफ के एयरक्राफ्ट में, नॉइज कैंसलेशन थी नहीं, यू हैव टू वियर द हेडफोन्स। एंड पूरा कार्गो जैसे उनका सामान आने जाने का सब था। सो बहुत डिफरेंट फील आ रही थी, लाइक पूरा आइलैंड तुमको नीचे दिख रहा है एंड सब कुछ लाइक मुझे ज्यादा मजा आईएएफ के एयरक्राफ्ट में आया था एज कम्पेयर अरे टू कमर्शियल। हम जहाँ पे लाइक अभी पोस्टेड है तो वहाँ पे कैंपस के पीछे एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे लाइक जब देखना कि एक तरफ होते हैं कि जो कॉमर्शियल प्लेन्स है वो टेक ऑफ करती है, और एक तरफ जब देखो कि जो ग्लोब मास्टर है जो लाइक आईएएफ की जो हैवीएस्ट और सबसे बड़ी, और वो जब टेक ऑफ करती है उसकी जो आवाज और जिस तरीके से वो देख के अलग ही फीलिंग आती है। मतलब भाई साहब क्या लग रहा है ऐसी वाली। वो सही बस जो फीलिंग। फीलिंग होती है वो इनकम्पेरेबल टाइप्स होती है, मतलब बाहर वाले वो समझ भी नहीं पाएंगे। और इसमें एक फायदा जो बाहर वालों को नहीं होता, हम लोग को हो जाता है, वो ये कि जैसे आप कैंपस में हैं तो कैंपस की बिल्डिंग्स हैं 3-4 फ्लोर की, जो भी छत पे चले जाओ, सामने एयरपोर्ट पर दिन भर वहीं पे बैठे बैठे देखो, हाँ 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 क्या प्लेन उड़ रही है, लाइक हाँ, ये तो दूसरों को एक्सपीरियंस स्नैप खींच के भेजते रहो। बाहर वाले लोग वही नहीं उठा सकते। कभी जब नहीं तक मिल आप किसी सकता भाई। एयरपोर्ट में ना जाओ, लाइक एयरपोर्ट में इतना हाँ अच्छा नज़ारा नहीं दिखेगा। हाँ, जितना जितना हाँ वहां पे जैसे दिखता कि है। तो एयरपोर्ट की बात हुई, जैसे नेवी का कैंपस मुंबई में जो है, मैं वहां पे कुछ टाइम के लिए गई थी, तो उनको समुद्र लाइक उनके घर से दिख रहा है। सो ये प्रिविलेज तुम लाइक करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो या उसमें होटल में हाँ रहने तो बहुत सी हाई प्राइस मिलती सी है। व्यू वाला यहाँ तुम अपार्टमेंट। आराम से लाइक सर्विस क्वार्टर्स में रहते हो, लाइक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, एंड मस्त तुम्हारी खिड़की से समुद्र दिख रहा है वहां पे।
बहुत सिविलियंस को ऐसा लगता है कि लाइक हाँ हमारे सर्विस के क्वार्टर्स है, तो कुछ भी जब वो सुनते हैं ना कि सरकारी क्वार्टर, तो उनको लगता है कि अरे छोटा सा होगा, ऐसे एक रह रहे होंगे, बट अरे उन्हें तुम ये नहीं लेजेंड पता कि जानते नहीं हो क्या यार। उनके क्या मजे आते हैं, और उनको ये नहीं दिखता कि क्वार्टर के अलावा भी और कितनी सारी चीजें जो हम हाँ, और लाइक अगर जिसके क्वार्टर मजे छोटा करते है हैं। भी तो लाइक उसमें लोग जो होते हैं वो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं, और कंपनसेट कर देता और है इस चीज हो को। जाता है यार। जो सबसे बड़ी बात जो हम डिफेंस ब्रांड की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि हम किसी भी कैसी भी सिचुएशन हो हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं तो अडेप्टेबिलिटी। अगर अगर अभी जैसे हॉस्टल में ही हम देखें तो अरे नहीं यार ये चीज है, मैं ऐसे रह नहीं पाऊंगी। अब उनकी क्या आदत होती है एसी, तो हम होता है कि नहीं यार बिना एसी के हम नहीं रह पाएंगे। हमसे पूछो हम कैसे राजस्थान कैसे अरे जगहों में भी पे रहे रह हैं। लेते हाँ, हैं, देखो, पानी ऐसी कितने जगहों पे कमरे रहे में हैं चला जहाँ लेते मॉइस्चर ज्यादा होता है, ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ जहाँ बर्फ भी हमेशा पड़ती बारिश है, होती ऐसी जगह रहती पे है। जहाँ हमेशा बारिश होती है, ऐसी जगह जहाँ कभी ठंडी नहीं पड़ती। तो एंड मतलब हर जगह। हम एक रूम में भी रहे हैं, लाइक बालकनी को एक स्टोरेज एरिया बना लिया। हाँ 2 रूम में भी रहे हैं, 3-4 रूम वाले क्वार्टर्स में भी रहे हैं। सो इट्स तो लाइक हर बार हमें हमारी मेमोरीज थोड़ी चेंज होगी, बट हम उस घर को वही नहीं बोलेंगे बच्चे कि को यार फिर हमको हमने वहाँ नहीं सोफा करना बना पड़ता दिया। था, वो दिक्कत करती थी, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते। ओके। उसमें लाइक कंप्लेन करने वाला कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ कोई हाँ, कंप्लेन करने वाला नहीं एग्जैक्टली। मिलेगा। ओके। सो ऐसा कभी हुआ है कि टीनेज में आके क्रशेस को छोड़ना पड़े, ट्रांसफर आ गया हो, उफ, लाइक कोई भाई रिलेशनशिप अधूरी रह गई हो कि यार हमारा छह बहुत छह बहुत जून 2013 को एक छोड़ के चली गई थी बेंगलोर। ठीक है, हाँ, उसके साथ डॉस बॉल खेलते थे हर दिन। भाई काफी मजा आती थी, हर दिन साइकिल से छोड़ने जाता था उसके क्वार्टर। ओके। ठीक है, तो वो दुख नहीं, बहुत ज्यादा अंदर तक जमा हुआ है। ये तो वह बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं दर्दनाक लग टॉपिक रहा है, क्योंकि लाइक ऐसा नहीं हुआ कि हर पोस्टिंग में थी, हम्म, हर पोस्टिंग में। अब ऐसा भी एक्चुअली हमारे में क्या होता है ना, स्कोप नहीं होता, क्योंकि सामने वाले को भी पता है, सामने वाले को भी पता है 5 साल के बाद कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, तो जो है वो 5 साल ही है। है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा नाटक यही होता है, सबसे बड़ा, कि भाई 5 साल है आप पे, जितने इंजॉयमेंट आप कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद ना वो आपको पूछनी ना आप उनको पूछनी। तो ये रहता है सीन, अ- है रहा बहुत है, बट स्टिल वो उस And चीज it's को not एक्सेप्ट that कर you लेना are चाहिए कि not serious about it. It's just that कि ultimate हाँ, result क्या होगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। लॉन्ग डिस्टेंस का असली टेस्ट हम ही लोग देते हैं। हाँ, द पॉइंट इज कि आप कब बोल सकते हो कि ये चीज हो सकती है, जब आप कॉलेज में आ जाए, जब आप लाइक हाँ, स्कूल स्ट्रीम को छोड़ दें, तब हाँ ये होता है कि हाँ कॉलेज में जो फ्रेंड बने या स्कूल के लास्ट टाइम में जो फ्रेंड बने वो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। बट ये है कि जो फिफ्थ फोर्थ में मिले, ऐसा भी होता है कि कुछ भूखा होने भाई तू अच्छा मिले होंगे तब मिले होंगे, आपको क्या हो गया। याद भी नहीं रहते बट कई बार। कुछ हाँ, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी मिलते हैं उस एज ग्रुप में 6th 7th में, जो ऐसा लगता है कि उस टाइम हमारी दोस्ती इतनी गहरी इतनी अच्छी होती है कि हो सकता है बाद में हम लोग कांटेक्ट में ना रहे, बात बात ना होती, बट फिर जब मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे यार अभी कल ही तो मिले थे, सेम ऐसी वाली लेवल वो का होती है। कैचअप करते हैं, मतलब उसमें ऐसा लगता नहीं कि इतने सालों का गैप हो गया बीच में। हाँ रिलेट वैसे ही होता है। पहली चीज होती है ना, जब जब भी हम मिलते हैं तो पहले पुराने किस्से, और भाई पहले हाँ ये किया करते थे, वो किया करता था, अब क्या करता है भाई मैं तो ये करता हूँ, तू क्या करता है, तो इस तरह से तो रिलेटेबल बहुत इजीली रहता है वो। ओके, किसी और कोई क्रशेस वाली स्टोरी कि तुम्हें जाने देना पड़ा हो। जाना तो सबको देना पड़ता है। हाँ, मतलब रोज तो सकते नहीं यार। ओके, निखिल इमोशनल हो रहा है लगता है अब। नहीं नहीं नहीं। तो मैं बोल रही थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब क्रश तो नहीं पर दोस्ती थी, जिसको मैं सिस्टर टाइप मानती थी अपने, और बाकी लोगों को भी यही लगता था कि वो मेरी सिस्टर ही है। और जब वो गई थी तो मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत रोई थी, और उसके जाने के बाद भी मतलब काफी अकेला अकेला सा लगता था। हमने बात तो की थी कि हम कांटेक्ट में रहेंगे और सब कुछ, पर वो रहा नहीं। मतलब ऑब्वियसली यार, अब दूसरे लोग कहीं और जाते हैं तो वो वाला उस लेवल का कांटेक्ट मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। तो बस कुछ यू कुछ मूव कुछ ऑन विथ दोस्त लाइफ। होते हैं। हम लोग जब 7th में लाइक आ गए थे, तो लाइक जब 6th खत्म हुई थी तो हमारा एक दोस्त था तुहीन, उसकी पोस्टिंग मतलब पोस्टिंग नहीं, उसके पापा डिस्चार्ज जा रहे थे, तो वो हमारा लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड था। तो जब वो गया था तो जिस दिन लाइक उसको रात की ट्रेन थी, हम लोग मिले थे, गले मिले, इतना रोए थे हम तीनों मिलके। और फिर ये था क्या कि बोल के गए थे, कांटेक्ट आईएएस बनेंगे तब मिलेंगे। फिर पता चला इंजीनियरिंग भी नहीं हो रही।
ओके सो लाइक जो लोग डेटिंग शेटिंग में थे कभी कैंप के अंदर डेट पे गए क्या? नहीं Never. हाँ थे ही नहीं। एक्चुअली क्या है ना, आपका कैंप एक तरह की जॉइंट फैमिली है, हाँ ठीक है। सीधी सी बात है, आपके मम्मी का कहीं ना कहीं आप मान के चलो किसी दुकान वाले से आपने देखो, वैसे कैंपस में कोई कैफेटेरिया इतना बड़ा होता नहीं है, हम्म, अब अगर होता है तो वो पक्का आपके पापा को जानता होगा, ये दुकान वाला आपकी मम्मी को जानता होगा, ठीक है। वही अगर आप चलो दुकान से आपने कुछ खरीद लिया, कुछ भी, तो अब मम्मी जब राशन लेने आएंगे तो बोलेगा जरूर आपका बेटा आया था मैडम ये खरीद के ले गया, मतलब उनके अंदर चुल मची रहती है कि क्या है कैसा है, तो वो होता है। ऊपर से जो सबसे बड़ी आपके बोल सकते हैं नेटवर्किंग जो होती है, वो होती है आंटीज की नेटवर्किंग, किसी के वो घर के हर सामने। पोस्ट पे होती हैं, लाइक हर जगह पे मिलती हैं। हाँ एक्चुअली, तो आपको अगर आप ये काम कर भी रहे हो तो आपको एक ऐसी जगह चूज करनी पड़ती होगी कि वो घर के सामने वो आंटी आपको जानते ना हो, हाँ बट स्टिल आपके मम्मी को तो भी पता चलेगा, क्यों? वो आंटी जिस आंटी को आपको जानते होंगे वो जानती आंटी है आपकी मम्मी को जानती होंगी। बिकॉज तो वो ये ऐसी बात है नेटवर्किंग, ना, कोई बच्चा आता है, ठीक है, उधर कोई आता है, अब उधर वो बात फैलती जाएगी फिर। होता है। सीधी सी बात, अब ये बात बताओ, अगर आपने कल को किसी बच्चे को आपने थोड़ा सा परेशान कर दिया, ठीक है, तो मेरे साथ हुआ था। अब ऐसे खेल खेल में गलती से मेरी बॉल लग गई थी एक बच्चे को। अब भाई मैं उसको कभी नहीं जानता, बट उसकी मम्मी अगले दिन मेरे घर आ गए, पता कैसे चला उनको मेरा क्वार्टर नंबर? नेटवर्किंग। क्या एग्जांपल दिया। इसे कहते हैं नेटवर्किंग। ओके एंड एक और चीज है कि कई बार फ्रेंड्स बोल रहे हो, पेरेंट्स जल्दी अलाउ नहीं करते बाहर वगैरह जाने के लिए, बट कैंपस में इट्स क्वाइट इजी कि मूवी डेट्स रख ली फ्रेंड्स में ही, या फिर यू नो पिकनिक रख ली या कुछ भी रख लिया, तो काफी हाँ। इजी हो जाता है सब कुछ अरेंज करना भी, और मूवी हर वीकेंड पे जाना वो काफी और इजी चीज हो जाती है। सबसे अच्छी बात पता है कि एक तो कैंपस के अंदर ही अपना सिनेमा हॉल, तो मस्त कोई टेंशन नहीं। और दूसरा के कैंपस का अपना वो रहता है बेकरी की शॉप, समोसा पेस्ट्री जो भी है सब उधर ही मिल जाएगी, हो गया अरेंज। Okay, so the last question of this session and the last bomb of this session is कि अगर आपको चांस मिले और कि आप लाइफ में वापस जा सको एंड यू हैव अ नॉर्मल लाइफ एज अ सिविलियन, आप 10-12 साल एक ही जगह पे सेम फ्रेंड्स, आपको उन फ्रेंड्स को भी छोड़ना ना पड़े, आपके क्रशेस एंड अगले मोहल्ले में हो, अगर वो सब चीजें पॉसिबल हो तो क्या आप वो चांस लेंगे? या आपने कभी इस बारे में कभी सोचा कि ऐसा काश ऐसा होता? लाइफ में कभी भी सोचा ऐसा? नहीं, मेरे लिए हमेशा डिफेंस लाइफ बेस्ट लाइफ, और बेस्ट मैं है। और कोई सोच भी नहीं Same. सकती, लाइक सेम। इमेजिन भी नहीं करने का मन करता। इट्स लाइक जो है ये एक प्रिविलेज है और बहुत मजे। क्रश के साथ नहीं सिंगल पोस्टिंग और वाले क्या, तो मौज है। हाँ, यहाँ पर इतना एंजॉयमेंट और मतलब भाई बहुत मजा आता है। अभी बताए, अगर आप ये भी सोचो कि आपके पापा रिटायर हो जाएंगे कुछ सालों बाद, तो अजीब तब तो लगता थोड़ा हर्ट सा होता है थोड़ा। है, लाइक अजीब लगता है कि यार इस लाइफ स्टाइल, इस रूटीन से दूर जाना, आह बहुत मुश्किल है। कॉलोनी में रहना कि भाई सोसाइटी में रह रहे हैं, वो मजा नहीं आता। ट्रांसफरेबल जॉब, तो आपको लगता है कि डिफेंस जैसे पापा के रिटायरमेंट का इट विल बी लाइक द एंड, समथिंग कुछ खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। मेरे माइंड में भी कभी लाइफ में ये चीज नहीं आई कि यू नो एज अ सिविलियन वो एक मजा ही अलग है, यू नो, कि अगर ऐसा नहीं होता देन आई वुड हैव रिग्रेटेड कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, लाइक ये ड्रीम कम ट्रू हो जाता अगर ये चीज पहले नहीं होती और बाद में आती मेरे लिए तो। अरे सीधी सी बात है, अब आप देख लो कि अगर कोई सिविलियन ये पॉडकास्ट अगर ये देख रहा होगा, तो वो भी सोचेगा भाई यार ये लाइक कुछ डिफरेंट, कुछ एक्चुअली डिफरेंट है, क्योंकि आप एक जगह हो, मैं मानता हूँ, चलो आप एक जगह हो, उस जगह की आपने सब कुछ चीज जानते हो, वो आप 12-13 साल 20 साल रहे हो उस जगह पे, सब जानते हो, आपको सब पता है सब कुछ, बट एक चीज के बारे में ज्यादा पता होना, बाकी यार या बाकी स्टेटों के बारे में थोड़ा थोड़ा बट अच्छा पता होना, मतलब डिफरेंट होता है दोनों चीजों में। और तभी मोस्टली ज्यादा डिफेंस के बच्चे डिफेंस में ही जाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। जाते भी हैं। एंड जैसा कि सिविलियन में जो फैक्टर जो सबसे कॉमन माना जाता है कि वो एक जगह पे अपने लोगों के साथ रह सकते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स बदलते हैं, लोग बदलते हैं, बट दैट्स द थिंग, हम लोग बदलते हैं बट हमें लोगों के चेहरे भी बदलते हुए नजर आते हैं, हम लोगों को जल्दी आराम से पढ़ सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, वी नो कि यार ये चीज बंदे का ये रिएक्शन है तो मतलब उसके माइंड में ये चल रहा होगा, या फिर जो भी अल्टीमेट कंक्लूजन का निकल के आ सकता है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, हम वो पता होता है थोड़ा सा। एंड दैट्स द एंड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो डिस्कस करने में, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you for watching till the end, guys. Hope you like it.
And if you are a newbie here, then do subscribe to our channel, and you can say hi to us on Thought Basket Official at Instagram. And if you are a military brat, then do share this video with your friends. और भैया जिन लोगों ने तुमसे कहा होगा ना कि भाई तेरे पापा प्लेन उड़ाते हैं क्या, भाई तेरे पापा की सैलरी कितनी है, भाई फ्री की दारू मिलेगी क्या, उनको तो भैया तुम पर्सनली सेंड करना, ठीक है? चलो अगले हफ्ते मिलते हैं।